जय माता दी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए, तो मैं आज आपको मैक्सिमा और मिनिमा सिखाती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो जो आपने हमने बनाई थी तो वो मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पे बनाई थी, और अब हम बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आपको मैं पहले ग्राफ से समझाती हूँ कि आपको मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। जैसे मैंने ग्राफ बनाया और ये ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बनाया। तो ये ग्राफ है, ये किसी इंटरवल पे, जैसे कि ये मेरा इंटरवल है ए, ओपन इंटरवल ए, एंड दिस इज़ माय बी। ये इसकी डोमेन है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एफ, इसको मैं एफ एक्स भी कहती हूँ, इज इक्वल्स टू वाई। तो आपको ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये इस डोमेन पे ए एंड बी ओपन इंटरवल पे आपको पिक, इसकी हाई पिक कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस पॉइंट पर, दिस इज योर सी पॉइंट, इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम दे रहा है। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम आपका जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आपकी ये अटेन कर रहा है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, एफ ऑफ सी। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, एट पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल्स टू सी। ओके, तो इस पॉइंट पे आपको ये मैक्सिमम दे रहा है। अगर मैं डेफिनेशन पे बात करूँ, मैथ्स में थ्योरी इतना आता नहीं है, पर मैं अगर आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन करूँ तो मैक्सिमम क्या है, एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल ए बी, then f of x is said to be a maximum value in this interval AB if there exists a point, कोई point होगा C in this interval AB, ओके, सच दैट एफ ऑफ सी, आपका जो एफ ऑफ सी है वो ग्रेटर होगा एफ ऑफ एक्स से, या इक्वल भी हो सकता है एफ ऑफ एक्स के। यानी कि इधर की जितनी भी वैल्यू होंगी एक्स की, यहाँ पे जो भी वैल्यू है एक्स की, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो मैक्सिमम आपको इस सी पॉइंट पे ही मिलेगा। ओके, तो हम उसको बोलते हैं ऐसे फंक्शंस को, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ओके, तो यहाँ पे x की ए बी के बीच में जितनी भी x की वैल्यू आएंगी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो है मुझे सी पॉइंट पे देगा। एफ सी इज़ ग्रेटर देन ऑल द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x की सभी वैल्यू में सबसे ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू यहाँ जो है वो इस पॉइंट पे मिलेगी, सी पॉइंट पे। तो हम इस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अब इसी तरह मिनिमम है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। आपका एक फंक्शन है एफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। अब हमें मालूम है इसकी डोमेन आपकी पूरी रियल नंबर है, ठीक है। तो एक्स हमारा जो बिलोंग कर रहा है वो ऑल रियल नंबर्स पे है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने दिखाना है कि अगर इसका मुझे मैक्सिमम दिखाना है आपको कि कहाँ पे ये मैक्सिमम है, तो मुझे मालूम है एक्स माइनस वन जो आपका स्क्वायर है, दिस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, नेगेटिव लग गया तो दिस इज़ साइन चेंज, लेस देन ज़ीरो हो गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, करेक्ट ना। इक्वल्स टू भी ज़ीरो हो सकता है अगर एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी तो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये इम्प्लाई कर रहा है। उसके बाद आपको मालूम है एफ, ये आपका फंक्शन बन सकता है, इसमें मैं 10 ऐड करूँगी बोथ साइड। इक्वल चीज़ ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, करेक्ट। तो आपका ये फंक्शन बन गया। तो दिस इज़ माई फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10। तो आपको मालूम चल गया कि ये जो फंक्शन है मेरा, ठीक है, वो क्या दे रहा है मुझे, लेस देन 10 दे रहा है। ओके, अब मुझे वो वैल्यू भी चाहिए कि किस वैल्यू पर आपका ये जो फंक्शन है ये 10 देगा, ठीक है ना। लेस देन 10 और इक्वल्स टू 10 हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये जो 10 वैल्यू है वो ये है आपके एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे 10 दे रहा है, पर किस पॉइंट पे दे रहा है तो हमने चेक करना पड़ेगा। तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं ये किस पॉइंट पे हमें ये 10 देगा। तो यहाँ पे 1 अगर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 आएगा तो ये 0 बना देगा, तो यहाँ पे 10, करेक्ट। तो एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन एफ ऑफ 1, यानी कि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो या तो इक्वल्स टू 10 आ जाएगा और या 10 से छोटी वैल्यू हो जाएंगी आपकी।
ओके, अगर मैं आपको इसको ग्राफ में से बताऊँ तो यही वाला ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे ये x=1 है और ये जो पॉइंट आया आपका मैक्सिमम 1,10 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये जो 1 डाला है ना वो इस फंक्शन में डाला कि 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो 0 बन जाएगा ना, तो 10 आ जाएगा। तो मैक्सिमम 10 कब आएगा? जब f की वैल्यू 1 है। ठीक है, इस तरीके से आप मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं मिनिमम की बात। मिनिमम कैसे फाइंड आउट करना है? मिनिमम है, अगर मैं आपको ग्राफ में समझाऊं तो मिनिमम इस तरीके से होता है। ये आप पॉइंट देखते हैं तो ये इस तरीके से आपका मिनिमम, ये तो मैक्सिमम है, सॉरी दूसरा ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको, उल्टा है ये इस तरीके से। तो इस पॉइंट पे ये आपको मिनिमम दे रहा है, ये ए है, दिस इज बी। ओके, तो ये पॉइंट है आपका, ये ग्राफ है आपका। तो इस पॉइंट पे हमको ये क्या मिल रहा है? एफ ऑफ सी मिल रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी वो मिनिमम होगी। इस पॉइंट पे ये मुझे मिनिमम देगा, सी पॉइंट पर, x=c पर ये मिनिमम वैल्यू जो है इसकी एफ ऑफ सी, ठीक है, एट पॉइंट x=c। ओके, अब इसको मैं अगर डेफिनेशन में लिखूंगी तो हम क्या लिखेंगे? मिनिमम f(x) be a function defined on AB interval, then f(x) is said to be a minimum value in interval AB if there exists some c belongs to AB such that f of c is less than f of x, लेस देन और इक्वल्स टू। अगर ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी, x की सारी जो भी वैल्यू डालूंगी तो सबसे छोटी वैल्यू आपको c पे मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे तो दिस इज कॉल्ड मिनिमम, तो हम उसको मिनिमम वैल्यू कहते हैं। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, मैं इधर भी आपको दिखाती हूँ। आपका एक फंक्शन है x² + 10। ओके, तो हमने इसको निकाला, f मैंने लिखा, हमें ये दिखाना है कि इसका डोमेन भी क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स पे हैं। तो हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि x² इज़ पॉजिटिव, करेक्ट, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव ही है। फिर मैं मालूम है स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही जाएगा ना, तो 0 से बड़ा है, प्लस 10 किया बोथ साइड 10। तो ये आपका फंक्शन बन गया एफ ऑफ x इज ग्रेटर देन 10। तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूँगी, 0 रख दूँगी तो ये 10 आ जाएगा। तो एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन एफ ऑफ 0। ओके, तो x की वैल्यू, हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ x ऑन रियल नंबर, ठीक है, इस आप क्या दे रहा है, इस 10 दे रहा है ना यहाँ पे मैं 10, एंड द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट, मिनिमम कहाँ दे रहा है, एट पॉइंट x=0 पे, 0 पे। तो यानी कि जो मेरा पॉइंट है वो 0,10 है। एक्चुअली फिगर मेरा यहाँ पे इस तरीके से नहीं है, यहाँ पे ऐसे बनेगा ये। ओके, अगर मैं इसको फिगर बनाऊंगी तो कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा, ये ऐसा। तो यहाँ पे आपका ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 10। ओके, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमम विदाउट डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो एक ग्राफ में केवल एक ही मैक्सिमा या केवल एक ही मिनिमम नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप साइन का ग्राफ अगर देखेंगे तो साइन के ग्राफ में आपको मैक्सिमम मिनिमम बहुत सारे मिलेंगे। अगर आप साइन का ग्राफ देखते हैं तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो ये देखिए आपको मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है।
इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमम के आपके देखो बहुत सारे पॉइंट्स आए, तो इनफाइनाइट ऐसे लाइन एक्सटेंड होती जाएगी, तो इनफाइनाइट आपको मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या सीख लिया कि किसी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ के मोर देन वन मैक्सिमम और मिनिमम हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा में क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं लोकल का मतलब क्या है। लोकल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोई लोकल एरिया। अगर मुझे इंटरवल है A to B, आपको ये डिफाइन किया है, करेक्ट, और ये मेरा एक ग्राफ है, तो मैंने यहाँ पे ये मेरा डोमेन है, ये गिवन है डोमेन A to B। इसमें मैंने कोई भी एक रैंडमली मैंने एक इंटरवल ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने C। तो अब मैं इसके नेबरहुड्स पे भी चेक करूँगी, यानी कि इस साइड, ये कौन सी साइड है, तो लेट H बी अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत छोटा नंबर है। तो इसके नेबरहुड अगर x C माइनस एच करूँगी तो आप यहाँ पे कहीं पहुँचेंगे, एंड C प्लस एच करूँगी तो आप यहाँ पे कहीं पहुँचेंगे, यहाँ पे कुछ यहाँ पे, और बिटवीन A एंड B होंगे इस डोमेन के अंदर ही। तो ये मेरा लोकल एरिया है। मैंने A और B में कोई भी लोकल इंटरवल ले लिया, दिस इज़ माई C माइनस एच एंड C प्लस एच। तो इस इंटरवल में भी अगर C माइनस एच कोई भी लोकल इंटरवल है तो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे मिलती है, ये मैक्सिमम वैल्यू है FC, ओके। तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो अब देखिए लोकल को हम डेफिनेशन में लिखूंगी अगर मैं, तो हम बोलेंगे अ फंक्शन f(x) is said to attain a local maximum at x equals to A if there exists a neighborhood A minus del or A plus del such that f of x is less than f of A for all x belongs to A minus del और A plus del। यहाँ पे ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा A और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ M और N। तो देखिए यहाँ पे A plus A, इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे चाहे इसको C कर दीजिए आप, ये करिए, चलिए C माइनस है C प्लस C और C, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा H की जगह हम लिखते हैं डेल बी है, वेरी स्मॉल नंबर, तो C दिस इज़ माई A, दिस इज़ माई B। तो यहाँ पर हो गया आपका C माइनस एच C प्लस एच, या डेल कहना चाहे तो डेल कर देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेल हो गया। तो आपने क्या लिखा, लोकल मैक्सिमम क्या है, एक फंक्शन है, ये फंक्शन जो है इस सेट टू बी लोकल मैक्सिमा। इसको हम लोकल मैक्सिमा कहाँ अटेंड करेगा उसका, जब x इक्वल्स टू C, अगर उसके सारे नेबरहुड्स, यहाँ पे जितने भी नेबरहुड्स हैं, यहाँ पे इस इंटरवल में जितने भी ये जो नेबरहुड मैंने अटेंड किया है, लोकल एरिया जो डिपेंड, इस एरिया को बोलते हैं लोकल एरिया, C माइनस डेल से लेकर C प्लस डेल के बीच में ये जो लोकल एरिया है, इसकी सारी वैल्यू जो भी हम यहाँ पे डालेंगे उन सब में मैक्सिमम वैल्यू C पर मिलेगी, ठीक है। तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमम एट पॉइंट C इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड C माइनस डेल C प्लस डेल। तो f(x) की सारी वैल्यू जो है वो लेस देन, इस पॉइंट से लेस देन होगी, ओके। तो हम उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। इसी तरह लोकल मिनिमा भी है, सेम डेफिनेशन लोकल मिनिमा की भी आपका लोकल मिनिमा में भी कुछ इस तरीके से है, मैंने एक इंटरवल लिया कुछ ऐसा, और ये पॉइंट पे मुझे ये दे रहा है मिनिमा, ये A है,
ये B है, ये C है, ये आपका लोकल एरिया ले लिया मैंने, ओके। इतना इंटरवल ले लिया नेबरहुड्स में। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, लोकल मिनिमा के लिए fx is said to attain a local minimum at x equals to c if there exists x belongs to his neighborhood c minus h कह लो या c plus h, okay, of such that f of x is greater than f of c for all c x belongs to c minus h and c plus h। तो हमने इतने बड़े डोमेन में से, जो हमें गिवन डोमेन था, उसमें से कोई भी लोकल एरिया ले लिया, c माइनस एच। आप कुछ भी ले सकते हैं, अगर मान लो 2 है तो 2 माइनस एच 2 प्लस एच आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम इसका लोकल मिनिमम मैक्सिमम, हमें इस वैल्यू पे हमें इसका लोकल मिनिमम मैक्सिमम मिल जाएगा, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। अब बात करते हैं कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। तो इसको चेक करने के, ओके, एक और चीज़ बताती हूँ आपको। जैसे आपने एक ग्राफ बनाया, तो एक ग्राफ है, उसमें ये सारे पॉइंट मैंने ऐसे बनाया ग्राफ। आपको ये देखिए, यहाँ पे ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। ये मिनिमम मिल रहा है यहाँ पे मैक्सिमम अटेंड कर रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको इस इंटरवल पे ये मैक्सिमम है, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, यहाँ पे ये मैक्सिमम, आगे हम ऐसे बनाते जाएंगे। और यहाँ पे तो मैक्सिमम, इनको एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जहाँ पे सब हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये लोकल है, लोकल मैक्सिमम भी बोलते हैं इसको, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपकी, जो इन सब में मैक्सिमम वैल्यू होगी, हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ओके। चलिए अब हम फाइंड आउट करना सीखते हैं कैसे हम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं। अब एक्चुअल में जो वर्क है वो करना है हमें। चलिए तो हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको NCERT का है ये क्वेश्चन, मैं आपको इसका f of x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8, ओके। तो इसमें क्या करना है आपको फाइंड करना है, फाइंड all the points of local maximum and minimum, ओके। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम ये मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे। 2 मेथड्स हैं, मैं पहले आपको मेथड बता देती हूँ। 2 मेथड है, एक होता है टाइप, आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व बाय 2 मेथड्स। एक होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप इन दोनों में से, एग्जाम में अगर मेंशन है कि विदाउट यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो आपको फर्स्ट ही करना है, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप सेकंड डेरिवेटिव से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व करना निकालेंगे, इसका मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये आ गया हमारा इसका डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, जब हमें इसका डेरिवेटिव मिल गया है तो हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। जहाँ पे ये इज इक्वल्स टू 0 बना रहा है, f' इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ fx, ये हम इसके फाइंड कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, तो हमने इसको सॉल्व करते हैं। 3 कॉमन आ गया, तो आपके पास आ गया x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बन गए आपके x माइनस 3 और x माइनस 1 तो
तो आपके 2 फैक्टर्स आ गए। तो आप यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो अगर इसके रूट्स बताएंगे तो क्या निकलेंगे, x इक्वल्स टू 3 and 1। तो ये जो पॉइंट हैं आपके, ये ही आपके लोकल मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट होंगे। ओके, तो इन्हीं से हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब चेक करते हैं। ओके, स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 में आप एक नंबर लाइन बनाएंगे। उस नंबर लाइन में ये क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 1 3 0, दिस इज माई नंबर लाइन। एंड यहाँ पर आ गया आपका इन्फिनिटी और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव। ओके, इसमें आपको ना चेक करना होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इस क्रिटिकल पॉइंट्स में, यानी कि आप 1 से लेके जो क्रिटिकल पॉइंट है ये है आपका और ये है, ये ब्रेक पॉइंट है सी के और इसके नेबरहुड्स के लिए, ठीक है ना। तो अब मैं 1 से नीचे जितनी भी वैल्यूज़ है कोई भी रैंडमली उठाऊंगी और इस पर सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। तो मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 0 नेगेटिव बना रहा है एक्सप्रेशन, 0 नेगेटिव बना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका ये जो एफ एक्स फंक्शन है, एफ डैश एक्स फंक्शन, इसके इधर क्या है, पॉजिटिव है। इधर एफ डैश एक्स फंक्शन क्या है आपका, 1 से लेकर 3 के बीच में। तो आप 2 डालिए, 2 माइनस 3 इज़ नेगेटिव, 3 माइनस 2 माइनस 1 इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव देगा। 3 से इन्फिनिटी, आपके 3 ब्रेक आ रहे हैं ना, 1 ब्रेक 2 3। तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में आप डाल के देखेंगे वैल्यू, तो 4 डालिए, 4 माइनस 3 इज़ 1, 4 माइनस 1 इज़ 3, तो पॉजिटिव। ओके, तब इसमें एक रूल होता है। रूल क्या है, अगर आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, अगर आपका डी वाई का जो चेंज है, एफ डैश एक्स का जो साइन है चेंजेस, ध्यान रखिएगा, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। 2 स्टेप है, फर्स्ट इंटरवल से सेकंड इंटरवल में जब जा रहा है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है। ओके, तो एज एक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज हुआ ना इस पॉइंट पे, उसके बाद फिर नीचे जा रहा है, इंक्रीजेस थ्रू एक्स इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 पर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम, है ना, हम तो लोकल की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 1। ओके, तो हमें मिल गया यहाँ पे ये मैक्सिमम दे रहा है। तो अब देखिए मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। तो अब हमने को मिल गया है कि यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव बना रहा है, तो हम लिखेंगे डी वाई एफ डैश एक्स चेंजेस साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एज इंक्रीज थ्रू 1, x equals to 1, so x equals to 1 is a point of local maximum। उनको पॉइंट चाहिए था। अब आते हैं, देखो नेगेटिव से इस इंटरवल के बाद यहाँ तक पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया, अब नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अगर आपका एफ डैश एक्स चेंजेस साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एज डिक्रीज थ्रू पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देगा, लोकल मिनिमम देगा। ओके, सो एक्स इक्वल्स टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, डन। तो ये आपको लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरीके से आप फर्स्ट डेरिवेटिव सब फाइंड आउट करेंगे। चलिए थोड़ी सा और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके ये भी एग्जाम में आया हुआ है, सेकंड। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, शो करना है
show that function fx is equals to 4x cubed 18x square plus 27x minus 7 has neither maxima nor minima. आपको शो करना है. ओके, तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं. f डैश x इक्वल्स टू 12x स्क्वायर माइनस आपका आ गया 36x प्लस 27. करेक्ट. अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए f डैश x को हमने इक्वल्स टू 0 लिख देती हूँ. फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ fx. ठीक है, तो हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें. तो 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 प्लस 0. इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसको पहले देखिए कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लेंगे 3 9x प्लस 9. ओके, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे बन गया 3 का स्क्वायर एंड 2 इंटू 2x इंटू 3 इक्वल्स टू 0. तो 3 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो ये आपके पॉइंट्स आ गए. तो पॉइंट्स क्या हो गया आपके x इक्वल्स टू 3/2. अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए दिस इज 0 तो 2x इक्वल्स टू 3 तो x की वैल्यू आ गई 3/2. ओके, तो आपकी वैल्यू 3/2 आ गई. तो अब आप चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है नंबर लाइन में अगर बनाऊँ तो ये फंक्शन क्या है आपका. 3/2 पे ब्रेक करेगा. ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी. इस इंटरवल में हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन क्या देगा. तो यहाँ से आप देखेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 पुट कर लेते हैं. तो 1 मैंने जब डाला तो ये पॉजिटिव ही दे रहा है. पॉजिटिव इस पर भी पॉजिटिव देगा. करेक्ट ना. तो पॉजिटिव से पॉजिटिव अगर जा रहा है और अगर नेगेटिव से नेगेटिव भी जाता है तो इसका मतलब कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है ना. कोई साइन चेंज नहीं हो रहा. मैंने अभी बताया अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है चेंज होता है साइन एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में तो मैक्सिमम होता है लोकल मैक्सिमम. और नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो लोकल मिनिमम होता है. और अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव होता है तो नो चेंजेस में तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. तो आपका ये फंक्शन जो है मैंने शो कर दिया ये पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है. दिस फंक्शन है इंक्रीजिंग. तो ये फंक्शन क्या है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. तो इसमें ना ही आपको मैक्सिमम मिलेगा ना ही आपको मिनिमम मिलेगा. ओके, तो हम क्या लिखेंगे f डैश x does not change its sign as x increasing through x equals to 3/2. Okay, hence x equals to 3/2 is neither maximum point nor minimum. ओके, तो ये आपका क्या है ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं. तो हम इस पॉइंट पर दैट इज इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जब कोई चेंज नहीं आ रहा है उसमें. ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे चलिए एक ट्रिग्नोमेट्री का साइन क्वेश्चन करते हैं. थर्ड, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा if any of the function fx equals to sin x plus cos x और डोमेन दे रखा है
x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ओके, चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा f डैश x निकाला, साइन का डेरिवेटिव cos x एंड cos का माइनस साइन x। चलिए ठीक है, अब हमने निकाला क्रिटिकल पॉइंट्स, तो हमने f डैश x इक्वल्स टू 0 लिखा। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f ऑफ x, तो हमने लिखा cos x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0, तो cos x इक्वल्स टू साइन x, तो 10x इज इक्वल्स टू 1, तो हमें x की वैल्यू मिल गई है π/4। ओके, तो ये π/4 है। तो वी नो दैट π/4 जो है आपका क्या है, लोकल मैक्सिमम और या लोकल मिनिमम पॉइंट देगा ये, है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये नंबर लाइन में क्या बनाएगा। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूँ तो अगर मैं ये आप एक्स एक्सिस पे कह लो या नंबर लाइन में, इसको नंबर लाइन बना देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 0 कर रही हूँ। दिस इज़ माई π/6 और सॉरी π/4 ब्रेक करती हूँ, π/4 है, π/4 देन π/2 देन माइनस π/4 समथिंग लाइक दिस नंबर लाइन में। तो आपको मालूम है कि ये वाला इंटरवल एंड इन्फिनिटी एंड दिस इज इन्फिनिटी। यहाँ से लेके अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल 0 से, तो हम लेंगे 0 से पाई के बीच में, π/4 के बीच में आपका ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो 10 आपका ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है बिटवीन दिस 0 से पाई के बीच में, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, करेक्ट ना। तो आपको मालूम है, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और फिर उसके बाद π/4 से लेकर π/2 के बीच में, अगर मैं π/4 से लेकर π/2 के बीच में डालूँगी कोई भी वैल्यू, तो आपको ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, नेगेटिव एक्सप्रेशन देगा। ठीक है, अब चेक करके देख लीजिए, 0 से π/4 के बीच में आप वैल्यू डालेंगे तो आपको मिलेगा π/6। अगर π/6 डालेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, cos 30 की वैल्यू आपकी आती है √3/2, sin 30 1/2। तो आपको एक्सप्रेशन क्या दे रहा है, ये पॉजिटिव रहेगा। √3/2 की वैल्यू आपकी समथिंग आ जाएगी 1.7.2 समथिंग, तो आपको 0.8 समथिंग और यहाँ पे 0.5 मिल जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव एक्सप्रेशन देगा। फिर π/2 से लेकर π/4 से लेकर π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालिए, तो यहाँ पे आप 60 डाल दीजिए। cos 60 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस √3/2। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सप्रेशन, क्योंकि √3/2 इज़ स्मॉलर देन 1/2। तो हमको यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, 1/2, दिस इज़ नेगेटिव, सॉरी, तो 1/2 इज़ लेस देन √3/2। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सप्रेशन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है आपका फंक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फंक्शन जा रहा है। तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, करेक्ट ना। तो आप लिखेंगे f ऑफ डैश x चेंजेस इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो x increasing, x equals to π/4, so fx attain local maxima at x equals to π/4। ओके, π/4 पे लोकल मैक्सिमम आपको देगा। ओके, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैक्सिमम मिनिमम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू।